हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज आप सभी के सामने क्लास 10th की एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही बेसिक है एंड आई थिंक कि सारे बच्चे इसके बारे में ऑलरेडी जानते ही होंगे। ठीक है, के बिना बात किए हुए स्टार्ट किया जाए आज का हमारा टॉपिक। तो आज हम लोग एक्चुअली नंबर्स की कुछ आई थिंक कुछ स्पेशल नंबर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट एंड बेसिक जो सारे बच्चे जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, नेचुरल नंबर, राइट। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हो, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दैट मीन्स हम लोग जिसको काउंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब काउंटिंग की जब बात करोगे करते हैं तो सब, अगर मान लो कि यहाँ पर अगर 5 मैंगोज बना दूं, कितने मैंगोज बना दूं? 5 मैंगोज। और अगर मैं आपको कहूँ काउंट करने के लिए, और आप काउंट कहाँ से शुरू करोगे? 0 से। जैसे देखो 0 1 2 3 एंड 4। और अगर आपने ऐसा किया तो ये आपकी काउंटिंग गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंगोज कितने हैं? 5। बट अगर आप 0 से काउंट करते हो तो आपके पास मैंगो की जो नंबर आ रही है वो कितनी आएगी? दैट इज 4। गलत। ठीक है, इसलिए लोग नंबर को काउंट करते हैं तो 0 से कभी भी नंबर को काउंट नहीं करते। हम लोग नंबर को कहां से काउंट करते हैं? नंबर को काउंट करते हैं 1 से। और जब आप 1 से काउंट करोगे तभी आप लोग किसी भी चीजों की सही काउंटिंग कर पाओगे। पूछो कैसे? अगर अब इस मैंगो को 1 से काउंट करो तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो आपका जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैंगोज था वो आ गया। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने थे? 5। एंड नाउ यहाँ देखो कितना आया? 5। इससे पहले हम लोगों ने कहाँ से काउंट करा था? 0 से। और 0 से काउंट करने से हमारा मैंगो की संख्या एक कम हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि हम लोग काउंटिंग 0 से नहीं करते हैं। काउंटिंग कहाँ से करती है? 1 से। जब काउंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और 9 पे जाकर के अगर आपको लगता है कि खत्म हो गया तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि 9 के बाद ही काउंटिंग होती है। 9 के बाद क्या होगा? 10। आप कहोगे 10 लास्ट हो गया सर? नहीं, 10 के बाद क्या होगा? 11 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? 99 तक। कहोगे सर यहाँ खत्म? नहीं, यहाँ भी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, अब 9 में अगर 1 ऐड करो तो कितना होने वाला है? 100। कितना आएगा? 100। और 100 के बाद 101। मतलब कि जैसे आप प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? अगला नंबर। काउंटिंग कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, कौन सा नंबर बताओ? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, और आपसे पूछे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप कहोगे कि सर 1 लाख सबसे बड़ा। दूसरा कहोगे संख, महासंख। अब इनमें से एक भी नंबर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होगा। द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होगा इनमें से कोई भी। क्यों? क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर में अगर 1 ऐड करोगे तो हमें उससे अगला मिलेगा। तो अगर महासंख में भी अगर हम लोग 1 ऐड कर दे तो हमें महासंख से भी एक ज्यादा मिलेगा। फिर उसमें अगर 1 ऐड कर दे तो फिर अगला मिलेगा, एंड देन ये प्रोसेस कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो क्या कहोगे आप? नॉट पॉसिबल। सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर का नाम नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। पर नेचुरल एक्चुअली हमारा सबसे पहला नंबर था, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। तो आज का, जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक हमारा क्या है? नंबर के बारे में स्पेशली स्टडी करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बेसिक नंबर। क्लास 10th में जो हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनमें से ये नंबर सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आई थिंक नॉट फॉर क्लास 10th, आप किसी भी क्लास में जाओ, क्लास 11 12 फॉर ईच एंड एवरी क्लास, ठीक है, हर क्लास में आपको नंबर की प्रॉपर्टी जरूरी होती है और नंबर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब सेट्स पर हो, रिलेशन फंक्शन पर हो, या ट्रिगोनोमेट्री पर हो, इन सब में आपके बारे में, नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज कि आप इक्वेशन भी सॉल्व करोगे ना, इन इक्वलिटीज भी सॉल्व करोगे, तब पर भी आपके नंबर के बारे में पता होना चाहिए। सपोज कि कहता है x इज ग्रेटर देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ऐसा कहता है तो x की जो सॉल्यूशन होगी
वो होगी 6, 7, 8 एंड सो ऑन। बट अगर आपसे कह दिया जाए कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर क्या कहोगे? फिर भी आपका आंसर होगा 5, 6, 7 एंड सो ऑन। बट अगर आपका कहा जाए कि x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो इस बार 5, 6, 7, 8 डैश डैश लिखना गाइस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5.6 भी एक रैशनल नंबर है, और 5, 6, 7 अगर इस तरह से लिखोगे तो इसमें 5.6 इसके बीच में तो आ रहा है, पर आप वो नंबर नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसे केस में x बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर रहता है या रैशनल नंबर रहता है, तो ऐसे केस में इस तरह से आंसर नहीं लिख सकते। तो रैशनल नंबर को या रियल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करने या लिखने के लिए आना चाहिए। तो आई थिंक ये नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन कि सारे क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें इसका यूजुअली बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, जरूरी और इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें लगता है कि हर क्लास के बच्चों को आना चाहिए, और लगभग सारे कंपटीशन में भी इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको सबको आना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे की नंबर की स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। इस संसार में क्या यहीं से स्टार्ट होती है या कहीं और, ठीक है, स्टडी। तो मैं सबसे पहले बता दूं, ठीक है, इस संसार का सबसे बड़ा नंबर दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस नंबर को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर बोलेंगे गाइस? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ही दो पार्ट होते हैं। हालांकि मैंने एक और नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो पार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले रियल पार्ट, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन जो हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं दैट इज इमेजिनरी पार्ट। कौन सा? इमेजिनरी पार्ट। तो एक तो रियल पार्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया गाइस? इमेजिनरी पार्ट। और नंबर्स के बारे में डिटेल में आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट्स वाई मैंने क्लास 10th में बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल मतलब बताने की जरूरत नहीं समझा, इसलिए मैं पर्टिकुलर नंबर के, ठीक है। अब रियल पार्ट के करने का मतलब क्या है? ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी नंबर अगर आपका इस फॉर्मेट का होता है, ax प्लस बी के फॉर्मेट का, बी आई ऐसे लिखो, ax प्लस बी आई, ठीक है, इस फॉर्मेट का अगर नंबर है, अगर x नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो x प्लस वाई आई, ठीक है, या फिर a प्लस आई बी, इस तरह से भी किसी भी, बस उसमें ये जो आई है ना, आई आयोटा कहा जाता है। आई क्या होता है? दिस इज कॉल्ड आयोटा, इसे क्या कहते हैं हम लोग? आयोटा। और ये आई स्क्वेयर इक्वल टू होता है -1, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में एक्चुअली अभी बात नहीं करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही सबसे बड़ा नंबर होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के दो रियल नंबर की ही हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट मतलब नंबर की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका रियल पार्ट है, इस रियल पार्ट के बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो इस, या कह दो इसे रियल पार्ट को हो या रियल, इस रियल नंबर के मेनली दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन, पहला तो होगा क्या चीज? रैशनल नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा गाइस? दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। कौन सा होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। पहला कौन सा होगा? रैशनल नंबर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, एक तो रैशनल नंबर, दूसरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका ज्यादा पार्ट नहीं होता। अगर रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। मैं यहाँ से बताऊं आपको, अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर की, ठीक है, किसकी बात करूं? रैशनल नंबर की। तो इस रैशनल नंबर के भी कितने पार्ट होते हैं? कई सारे पार्ट बोल सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या होता है? नेचुरल नंबर। एंड दूसरा इंटीजर, क्या होता है?
इंटीजर एंड देन फ्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, डेसिमल, ये सब के सब क्या है रैशनल नंबर के ही पार्ट है, क्योंकि हम लोग जितने भी इंटीजर है सब रैशनल नंबर होते हैं, जितने नेचुरल नंबर होते हैं सब रैशनल नंबर होते हैं, जितने फ्रैक्शन होते हैं सब रैशनल नंबर होते हैं, जितने डेसिमल होते हैं सभी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये सब के सब जो आप देख रहे हो ये सब किसका पार्ट है रैशनल नंबर का। अब अगर और बाइफर्केट करना चाहोगे तो इस नेचुरल नंबर के भी कई पार्ट बना सकते हो, कई पार्ट गाइस, इस नेचुरल नंबर के कई पार्ट, जैसे इवन नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर एंड देन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, देन ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, उसके बाद को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है। इतने सारे पार्ट्स कर सकते हो किसके नेचुरल नंबर के। और अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इस इंटीजर के भी कई पार्ट कर सकते हो, इंटीजर के भी कई पार्ट कर सकते हो गाइस। जानते हो आप इसके 3 पार्ट होते हैं, पहले तो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा जीरो एंड लास्ट वन दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो इंटीजर के भी मेनली कितने पार्ट होते हैं 3 पार्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं नंबर को डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब कोई मैटर नहीं करता है कि कौन किसका पार्ट है कितना है, हमें एक्चुअली सारे नंबर चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में कभी भी इस तरह से एग्जाम में नहीं पूछता है कि बताओ इंटीजर के कौन से पार्ट हैं या फ्रैक्शन के कौन से पार्ट हैं। हमें एक्चुअली इतना पता रहना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, ट्विन नंबर क्या है, ट्विन प्राइम क्या है, प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है, या कंपोजिट नंबर क्या है, या फिर इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, ये सारी चीजें हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा ये नहीं पड़े रहे डजंट मैटर, बट अगर वर्ड नंबर आता है तो आपको इवन नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके सामने वर्ड इंटीजर आता है तो आपको इंटीजर के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा पार्ट्स है, इस तरह करने वाले हैं केवल मेन नंबर की जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि 9th में ऑलरेडी गाइस इस सब के बारे में डिटेल में आप लोग स्टडी कर चुके हैं, तो आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैं पर्टिकुलर ही नंबर के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात करने वाले नंबर, नेचुरल नंबर, तो जैसे बताया स्टार्ट होगा तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर काउंटिंग में जीरो ऐड किया तो काउंटिंग में एक चीजें कम हो जाएगी, इसलिए काउंटिंग हमेशा कहां से होता है 1 से। दूसरी बात, अगर किसी भी नेचुरल नंबर के सेट को अगर इसे डिनोट करने की बात आए तो किसी भी नेचुरल नंबर को याद करेंगे कि इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एन। किससे डिनोट करेंगे कैपिटल एन। एंड सो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज, सबसे पहले तो ये कैपिटल एन लिखेंगे एंड देन इस तरह से मिडल ब्रैकेट लेंगे और जितने भी नेचुरल नंबर है इसको इसमें लिख देंगे। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक। तो ये जो देख रहे हो मिडल ब्रैकेट और मिडल ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 एंड कॉमा सो ऑन इन्फिनिटी तक, इन सारे हम लोग क्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और ये इस तरह से हम लोग सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट देखो कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा, दैट इज 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा 1। अगर इसी में आपसे अगर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछ दिया जाए, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछ दिया जाए, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में अभी कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस करा था। 8 से ग्रेटेस्ट कौन होता है, 9 से ग्रेटेस्ट 10 से 11 एंड सो ऑन, ये बढ़ते चला जाएगा, ये कहीं खत्म होने वाला कभी नहीं है, इसलिए ग्रेटेस्ट के बारे में कहना ही बेतुका बात है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल, नॉट
पॉसिबल, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड थर्ड वन आपके पास अगर कोई भी नेचुरल नंबर सपोज 1 2 3 एंड सो ऑन, अगर इस कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का अगर सम आपसे पूछा जाए, उसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर सम आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन। सपोज कि डैश 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 लास्ट नंबर आपका कितना है, n है, ठीक है। और ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव है, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऐसा नहीं कि 5 से स्टार्ट हो जाएगा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा, तब पर भी आएगा, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपको इसका सम पूछा जाएगा तो इसका प्रूफ की बात नहीं करेंगे अभी। प्रूफ आपके चैप्टर में क्लास 10th में ऑलरेडी एक चैप्टर है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट चैप्टर, ठीक है। उस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 कैसे होता है, ठीक है। पर फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अगर इस तरह की सीरीज आपको दिखी, ऐसे नेचुरल नंबर का सम दिखा 1 to n और वो सारे कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होना चाहिए, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, 20 से एक नंबर 4 गायब नहीं होना चाहिए। अगर 4 गायब होगा तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, याद रखिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा n/2 इंटू n+1 और इसके बहुत अच्छे फायदे गाइस, इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। क्या है इसका अच्छा फायदा, मैं आपको अभी तुरंत बताता हूँ। अगर मैं इसके फायदे के बारे में बात करूँ तो इसका इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए, जस्ट इमेजिन करो कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जरा बताओ मुझे, आपसे पूछ दिया जाए कि जरा बताओ कि 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू क्या होगा, आप कहोगे सर क्या बच्चा वाला क्वेश्चन कर रहे हो, ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। 4 + 3 7, 7 to 9 110 हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। आपसे अगर कह दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, अब मुझे बता ऐड करके, कहेगा सर इसमें क्या है, ये भी तो बहुत आसान है, ठीक है। लो ऐड करके बता देता हूँ, दे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 27 21 7 28 28 और 8 दैट इज 36 हो गई। ये भी तो आसान है सर, मैंने कर दिखाया। अब मैं कहूंगा चलो आप लोग ब्रिलियंट हो, बहुत आसानी से आप लोग ऐड कर लेते हो, तो चलो एक और करके दिखा ही दो मुझे। अब मैं लास्ट पूछूंगा थर्ड नंबर, कितने नंबर पूछूंगा, थर्ड नंबर, और कहूंगा ऐड करके दिखाओ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 सो ऑन 200, ठीक है। इस सबको ऐड करके दिखाओ। अब आपका करो, अब आप चुप, इसे करने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसे करने के लिए प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है गाइस, बहुत आसान है। आप इसको मुश्किल से विदिन अ 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। कितने सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, विदिन अ 5 सेकेंड, ठीक है। बट इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जो मैंने आपको लिखा है ये फॉर्मूला, ये आपको याद रहना चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये सही भी है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको ऐड करोगे तो सब जानते हो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 10 आएगा। तो एक बार चेक करके देखते हैं कि सच में वो फॉर्मूला सही है या नहीं, उससे चेक करके देखते हैं। तो देखो लास्ट में जो नंबर था उसका हाफ इंटू n+1, राइट। देखो तो लास्ट में कितना नंबर है, 4, तो 4/2 इंटू कितना n+1 और n कितना है 4, तो 4 + 1। इसे सॉल्व करके देखते हैं, उस फॉर्मूला पे दिखाते हैं कि आंसर ये 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो इसको इससे सॉल्व करोगे तो कितना बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 2 2 जा 4। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 + 1 कितना हो जाएगा गाइस, 5। 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, और 5 2 जा कितना आया 10। देखो अगेन फिर से वही चीजें आ गई, मतलब ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अच्छा चलो, आपको लगता होगा हो सकता है सर अटकर पंचे 150 भी कभी कभी आ जाता है, तो ऐसे आ गया हो तो अगला भी चेक करके दिखाओ मुझे। तो इसे आइए चेक करके देखते हैं, ठीक है। लास्ट नंबर कितना 8 और n/2, n की जगह कितना है, ये हो गया n आपका, तो n/2 दैट मींस 8 बाई कितना हो जाएगा गाइस 2 इंटू n+1, और n कितना है 8 + 1। अब इसे सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 8 2 सॉरी 4 2 जा 8, ये कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचा 4
और ब्रैकेट हटाओगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 8+1 कितना हो जाएगा 9, 9 फोर जा कितना आया 36। अगेन वो चीजें आ गई गाइस, अगेन फिर से वो चीजें आ गई, मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिमिलरली अब इस फॉर्मूला को उसे भी बिठा देंगे तो आंसर आ जाएगा, पर हमेशा इतना सारा आप प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे सुनो, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में जो भी नंबर उसमें एक ऐड करो और उस नंबर का आधा कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो इसके में एक ऐड करो तो 5 होगा और इसका आधा करोगे तो 2 होगा। अब 5 2 जा 10 आ गया आंसर। फिर इसमें भी सेम कहानी, इसका आधा करो 4 और इसमें एक ऐड करो तो 9, 9 4 जा 36 आ गया आंसर। इसका भी मैं 2 सेकंड में करके दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला, लास्ट में जो नंबर रहेगा आधा 100 और इसमें एक ऐड करो तो 201, मल्टीप्लाई करोगे तो 201 0 0, यही हो गया। अब पता करो कितना सेकंड में मैंने लिखा, आप भी ऐसे कर सकते हो। आपको क्या करना है, लास्ट में जो भी नंबर रहेगा उस नंबर में गाइस क्या करना है, हाँ उसका आधा, तो 200 का आधा कितना है 100, और इस 200 में 1 ऐड करो, तो 200 में जब 1 ऐड करो तो कितना है ना 201, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 201 का 201, 2 0 था 2 0 मैंने लिख दिया। यही होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उस फॉर्मूला पे बैठाओगे तो वही आंसर आएगा, करके देखो वही फॉर्मूला है यार, वही मैंने किया है। देखो क्या था n/2, कितना था n/2 इंटू n+1, तो n की जगह कितना है 200, तो 200 अब आई कितना करोगे 2 इंटू 200 प्लस 1, तो 200/2 कितना होता है 100 इंटू 200 प्लस 1 कितना होगा 201। देखो वही चीज है, ये हुआ आधा और ये हुआ एक ऐड करना है, तो मैं एक ज्यादा करके लिख रहा था, इसका आधा कर रहा था, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो सेम ही चीज कर रहा था, बस डायरेक्टली कर रहा था। राइट, अब कुछ भी आपको क्वेश्चन दे दे, कैसे भी क्वेश्चन दे दे, एक और क्वेश्चन कर लो। ठीक है, सपोज आपको दे दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड डैश 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 डैश, गाइस इसके बीच में ये डैश डैश है ना, इसी तरह से नंबर जा रहा है 200 तक, कहने मतलब यहाँ 6 है 7 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक 199 एंड देन 200, ऐसे है। बीच में खाली अब सारे नंबर को लिख नहीं सकता ना, इसलिए मैंने डैश डैश दे दिया। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कितना तक नंबर है 200 तक। सिमिलरली अगर आपको इससे कहा जाए और इसमें मान लो इस बार 400 दे दे, कितना दे दे 400, ये सॉल्व करके दे, तो फिर से वही इसका हाफ करो 200 अब इंटू इसमें 1 ऐड करो तो 400 कितना हो जाएगा 1। अब पहले तो इस 2 को पूरे से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2, 0 2 जा 0, अब 4 2 जा 8, और ये 2 को 0 2 को 0 बिठा दो, यही हो गया आंसर। ऐसे आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो। ठीक है, पर एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको बेवकूफ बनाया जाएगा कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख ही लो, ऐसे नहीं पूछ करके, और आपसे सपोज कि इस तरह से पूछ दिया जाए, जस्ट इमेजिन करो गाइस कि आपसे पूछा जाए कि बताओ अगर बताओ अगर मैं कहूँ कि 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस डैश 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 100, इसका ऐड करके बताओ, तो आप तो तुरंत कहोगे अरे इसमें क्या है सर, 100 का आधा 50 और प्लस 100 में 1 ऐड कर दो तो 101, मल्टीप्लाई कर, सॉरी यहाँ बीच में प्लस नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 5 1 जा 5 0 5, और उसके बाद ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0, ये रहा आंसर। पर अगर ऐसे अगर गलती से उस फॉर्मूला पे इसे बैठा दोगे ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बैठाना है, क्योंकि मैंने कई बार सिखाया आपको, अभी से कितने बार बोला कि गाइस ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब स्टार्ट 1 से हो और कंसेक्यूटिवली, मतलब लगातार सारे नंबर को लास्ट तक ऐड करने की बात हो, तब वो फॉर्मूला लगाना है। पर इसमें देखो 1 से है ही नहीं, ये 20 से नंबर ऐड करना शुरू किया, 50 से स्टार्ट ही किया है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे नहीं बैठा सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा टेक्निक लगाएंगे जो ऑलरेडी 8 9 या 6 7 में आपको सिखाया जाता है। टेक्निक ये है, जरा सोचो अगर मैं कहूँ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 प्लस 100 तक ये मैंने ऐड किया, कहाँ तक ऐड किया गाइस 100 तक, और 100 तक में से
इस पूरे ऐड में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसको सब्ट्रैक्ट करूं, जरा सोचो, किसको सब्ट्रैक्ट करूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक, 49 तक, कहाँ तक, 49 तक। अगर मैं उसको इस पूरे 100 में से 49 तक को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 50, 51, 52 सो ऑन। क्योंकि देखो यहाँ से 1 से लेकर के 49 तक तो इसको कैंसिल कर देगा और इसमें बचेगा 50, 51, 52 एंड सो ऑन। मतलब ये वाली चीजें बच जाएगी, अब बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो नंबर देख रहे हो 50 प्लस 51, 52 एंड सो ऑन, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और ऐसा लिखते ही आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। पूछो कैसे, क्योंकि आपको बोला गया था कि 1 से लेकर के लास्ट तक जो भी रहेगा उसको उस फॉर्मूला पे बिठाना है। तब देखो ये 1 से लेकर लास्ट 100 तक ये भी फॉर्मूला पे बैठ गया और ये भी फॉर्मूला पे बैठ गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बस इसे सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए तो आप जानते हो 100 का आधा 50 और उसके बाद इंटू 100 में 1 ऐड करोगे तो 101, इधर है माइनस, फिर इसमें लास्ट में कितना है 49 का आधा इंटू 49 में 1 ऐड करो तो कितना होगा 50। अब इसे सॉल्व कर लो, इससे करोगे तो ये 25 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा इधर कितना 50 इंटू 100 माइनस इधर हो जाएगा 49 इंटू 25। ठीक है, अब देखो इसे तो आसान है ऐड करना, क्योंकि आपको क्या करना है कि 5 से इस तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, इतना आ गया। और एक जीरो यहाँ बचा हुआ, एक जीरो को लिख दो और माइनस है तो माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ लिख करके 49 इंटू 25, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। फिर इससे करो 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 8 1 9, ऐड करो 5, 8 4 कितना हो जाएगा 12, अब 9 2 11, 11 1 13। तो इस तरह से 13 25 आ गया। अब उसमें से क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, किसमें से 50 50, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 1 3 2 5। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा गाइस, ये आएगा 10 माइनस 5 5 और यहाँ बचेगा कितना 4, 4 माइनस 2 दैट इज 2, उसके 10 माइनस 3 कितना आएगा 7, यहाँ 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, ये आ गया 3725 और इसको यहाँ पर लिख देना। यहाँ पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके आया 1325 और इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 3725 इज योर आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कुछ भी दे आप तो इस तरह से सोच सकते हो, किसी भी नेचुरल नंबर का सम दे तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए ए बी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है गाइज, होल नंबर आ गया। पर होल नंबर को पढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट नंबर है, जैसा कि मैंने बताया था आपको बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, तो उसको आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अभी नेचुरल नंबर के मेन 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं एक्चुअली इसके बारे में डिस्कस नहीं करता क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है जो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पर मैं फिर भी डिस्कस करूंगा क्योंकि आगे जाकर के आपको काम आने वाला है। इस नेचुरल नंबर के 2 मेन पार्ट, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, एक इवन, कौन सा इवन नेचुरल नंबर, कौन सा इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और दूसरे वाले, ठीक है, दूसरे की अगर बात करूं दूसरा कौन सा था, दूसरा था ओड नेचुरल नंबर। पर गाइस हमेशा इतना बड़ा नाम लेना ठीक नहीं लग रहा, इसलिए याद रखना इसको जनरली लोग इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, और इसको जनरली बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। तो ये बातें याद रहनी चाहिए। तो इवन नंबर क्या होता है, तो अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर कर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, कर ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2, अगर 2 की बात करो, देखो 2 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। 4 की बात करो तो 4 भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। 6 की बात करो तो ये भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन।
ये सारे नंबर कैसे हैं गाइस, इवन नंबर, क्योंकि ये सब के सब 2 से डिविजिबल है। आपको डिवाइड नहीं आती है तो अफसोस की बात है, ठीक है। तो 2 में 2 से डिवाइड करो 1, 2 में 4 से डिवाइड, 4 में 2 से डिवाइड करो 2, तो ये सारे नंबर 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद एक और नंबर मैंने जैसा कि बताया ओड नंबर के बारे में। कौन से नंबर के बारे में गाइस, ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होता है, जैसे इसका अपोजिट ये था, जिससे ऐसे नंबर जो 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल हो, और इसकी बात करें तो ऐसे नंबर जो 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल ना हो। तो 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल कौन कौन सा नहीं होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। ये वो सारे नंबर है जो 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। आप किसी में भी 2 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, ऐसे नंबर को कहते हैं ओड नंबर, और ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, इवन नंबर, ठीक है। ये बातें पता होना चाहिए। जिस तरह से आपने ओड नंबर के सारे सम को देखा था, उसी तरह से इवन और ओड का भी सम आपको आना चाहिए। ये इधर दिखाता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, और इधर लिख देता हूँ मैं ओड नंबर। क्या लिखता हूँ इधर, ओड नंबर, ठीक है। और आपको इसके बीच में मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इवन नंबर की गाइस, किसकी बात करूँ, इवन नंबर की अगर बात करूँ, तो इवन नंबर को बहुत आसानी से ऐड किया जा सकता है। मान लो कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट वाले नंबर मान लो n, कितना है, n, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर ऑफ टर्म की बात करो, तो अगर देखो, अगर 2 प्लस, यहीं पर दिखा देता हूँ, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक टर्म लो, तो लास्ट नंबर आ रहा है कितना, 6, और यहाँ से यहाँ तक में टर्म कितने हैं, 1 2 3, तो उसका हाफ आ रहा है। और फिर अगर 4 तक 8 तक में लोगे तो टोटल नंबर कितने हैं, कितने हैं, 4, और लास्ट में कितना है, 8, मतलब उसका आधा। मतलब कि लास्ट में जो भी नंबर होगा ना गाइस, उसका क्या होने वाला है, आधा। तो इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो हो जाएगा आपको n/2 इंटू n/2 + 1, n/2 + n/2 + 1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा जो आपको याद रहना चाहिए, जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बारे में सोचो कैसे करोगे गाइस, कैसे करोगे। तो अब सबसे पहले आपको चेक करके दिखाता हूँ सही है ये गलत। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और ये लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8, 4 लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लो थोड़ा सा इससे बड़ा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, 10 + 12। हम इसको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो देखो 6 6 4 10, 10 to 12, 12 8 20, कितना आया 20। सेम यहाँ तक में कितना आया था गाइस, 20, 20 और 10 कितना हुआ 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, कितना गया 42। और फॉर्मूला क्या है, जो भी लास्ट में होगा उसका हाफ, और उसके हाफ में एक ऐड करना है। तो लास्ट में देखो, लास्ट में कौन नंबर, यहाँ 8, 8 में कितना हो जाएगा गाइस 2, और इंटू 8/2 + 1, ठीक है। 8/2 4, इंटू 4 प्लस कितना 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 + 1 कितना 5, अब 5 4 जा कितना आया 20, देखो 20 आ गया। लेकिन इतना तामझाम नहीं करना गाइस, आप क्लास 10 में हो, आपकी स्टैंडर्ड थोड़ी सी हाई है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। देखो करना क्या है कि n/2, n/2 का मतलब हुआ कि हाफ, मतलब लास्ट में जो नंबर है उसका हाफ, और यहाँ पर भी n/2 है, मतलब वो भी हाफ है, हाफ में एक ऐड करना, मतलब हाफ और हाफ में एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लाई आएगा। तो लास्ट में नंबर है 8, 8 का आधा हाफ करो 4, और मल्टीप्लाई करो इसके हाफ से एक ज्यादा, तो हाफ आया 4, तो उससे ज्यादा कितना 5, दैट इज 20। इस तरह से डायरेक्ट आंसर लाएंगे, ठीक है। अब उसी तरह इसको लास्ट में कितना है 12, उसका हाफ 6, और 6 से ज्यादा 7 इंटू 7, 7 से ज्यादा कितना होता 42, ये आपका 42 आ गया, ठीक है, आ गया आंसर। अब इसको क्या करो, इस तरह से कितना भी बड़ा नंबर देना आप आसानी से सॉल्व कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जैसे दे दे आपको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में 200। अब कहोगे इतना लंबा इतना बड़ा ऐड कैसे कर सकते हैं सर, बस फॉर्मूला आना चाहिए यार,
टेक्निक मेरी आनी चाहिए, ट्रिक याद रहेगा ना 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। मुझसे पूछो तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, इसका हाफ हाफ हो जाएगा 100 और 100 से ज्यादा इंटू 101। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 101 और इसमें 2 जीरो बिठा दो, यही हो गया आंसर। आप कहीं चेक कर लो, ये आंसर होगा। आपको फिर से कहीं कहीं कंफ्यूज करेगा इस तरह का क्वेश्चन पूछ करके। कैसा? आपसे शुरू से नहीं देके 20 से स्टार्ट करेगा, कहेगा 60 प्लस 62 प्लस 64 प्लस डैश 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 लास्ट में 200। तो इस तरह से कहेगा आपको ऐड करके दिखाओ। तो आप समझ रहे हो क्या करना है? आपको क्या करना है मैं बता दूं, 1 से सॉरी 2 प्लस 4 प्लस 6 डैश डैश डैश। आपको देखो यहाँ कितना है 68, 60 है तो आपको 58। पहले तो यहाँ जितना नंबर है उतना लो, 200 तक ले लो और 200 में से क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। किसको? तो सब्ट्रैक्ट करना आपको। देखो कितना नंबर चाहिए आपको, इतना चाहिए तो इतना में से इससे पहले वाला सारा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और उससे पहले वाला नंबर कौन है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश डैश कहाँ तक? देखो 60 तक तो है, मतलब 58 प्लस 58 तक के नंबर को सबको सम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ये। मतलब इसको इस तरह से सॉल्व कर लो। अब इसका तो आंसर आता है ना गाइस, वो सॉल्व करके अभी मैंने बताया था। ठीक है, ये 2 से स्टार्ट हुआ और 2 से मतलब कि इसका आंसर देखो कितना है 10100। अब माइनस इसका भी आता है 58 का हाफ, और 58 का हाफ कितना हो जाएगा बताओ? 29। कितना हो जाएगा इस 29। तो 58 का हाफ कितना होगा? 29। तो 29 और 29 से एक ज्यादा 30। अब इसे तो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने आता है ना, ये खुद से कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब ओड नंबर के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ओड नंबर की बात करूं गाइस, ओड नंबर में ये वो होता है जिसके बारे में मैंने पहले बताया, जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप जानते हो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे कौन से नंबर है? ओड नंबर है। अब इसके अगर सम की बात करें तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डैश डैश लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? एन। और इसका भी सेम कहानी है। अब गौर करो 5 तक में देखो कितना नंबर है? 3, और इसमें एक ऐड करो 6, 6 का आधा करो 3, 3 आ रहा है। यहाँ तक कितना नंबर है? 4, 7 में क्या ऐड करो 8, 8 का आधा 4। मतलब कि जो भी नंबर है उसमें लास्ट वाले में 1 ऐड करके हाफ करते हैं तो टोटल नंबर निकल के आ जाता है। अब यहाँ तक में करो, देखो टोटल कितना नंबर है? 3 to 5, लास्ट वाले नंबर में 1 ऐड करो उसका हाफ करो, तो 1 ऐड करोगे 10, 10 का हाफ 5। देखो यहाँ से यहाँ तक में 5 नंबर है। तो ये जो गाइस है ना, आपको लास्ट जितना नंबर है ना, जितना नंबर है उसका हाफ होता है टर्म। कितना होता है? टर्म। और हम लोग जो वहां सॉल्व करते हैं वो टर्म। ये इसकी अगर मैं बात करूँ, ये जो n/2 है वो टर्म निकाल रहे हैं। n/2 क्या है? टर्म। तो जो भी टर्म, जितना नंबर ऑफ टर्म आएगा उसको अगर इसके एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें भी जो नंबर होने वाला है तो ये करने वाले हम लोग n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। और n+1/2 क्या है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर पता चल जाए तो उसका स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन फर्स्ट देखो 1 3 5, ठीक है, अब तो इसमें नंबर टर्म 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो आ गया ना। ठीक है, पर सबसे पहले नॉर्मली आप चेक करके देखो आ रहा है कि नहीं। 5 3 कितना? 8 8 1 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 लो, अब करो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब इसे अगर नॉर्मली ऐड करोगे कैसे? 9 7 16 16 5 21 21 और 3 24 24 और 1 25। अब मैंने क्या बोला था? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा उसका स्क्वायर करना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 है तो 3 का स्क्वायर करो, देखो 9 फिर से आ गया। टोटल नंबर टर्म 2 4 1 5 है, 5 का स्क्वायर करो 25 आ गया, फिर से वही आ जाएगा। मतलब कि आपको पता करना है नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ तो मान लो 2 3 4 5 7 काउंट करके पता कर लिया, बट क्वेश्चन अगर ऐसा रहा आपके पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश 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 और लास्ट में लिख दिया जाए 99। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करोगे? तो मैंने क्या सिखाया आपको कि लास्ट में जो भी नंबर रहेगा उसमें 1 ऐड करना, उसका हाफ करना। देखो जो मैंने लिखा लास्ट में नंबर है ना उसको मैं ऐड
1 ऐड किया और उससे 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ किया, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ। तो लास्ट में कितना है 99, 99 1 ऐड करो 100, 100 का हाफ कितना 50, अब 50 का स्क्वायर करो, 50 का स्क्वायर करने तो आपको आता है 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो बैठा दो। 5 वाले जितने नंबर है उसको बहुत आसान है स्क्वायर करना, ठीक है। जैसे 35 का स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25 और 3 में 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो देखो 3 में 1 ऐड करो 4, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, यही आ गया। अगर 85 का स्क्वायर चाहिए तो क्या करो, लास्ट में जो 5 है 5 को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और इसमें 1 ऐड करो 9 और 9 को फिर इसी ऐड से मल्टीप्लाई करो 72, जैसे मैंने यहाँ किया था 4, इसमें 1 ऐड किया था 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया, इसमें 1 ऐड किया 9, 9 को फिर इसी ऐड से मल्टीप्लाई करो 72। और एक लेके दिखाऊं, इसी तरह से कुछ भी रहे आपको, मान लो कि 65 है, इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करो 25, ऐसे एक ज़्यादा 7, 7 को फिर इसी 6 से मल्टीप्लाई करो 7 6 जा 42, यही होगा आंसर, आप चेक कर लो कहीं पर भी। तो 5 वाला किस तरह से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, ये आ गया। इस तरह से आपको कोई भी दे देगा, इसमें भी आपको कंफ्यूज करेगा वही वाला कहानी, यहाँ स्टार्टिंग से नहीं दे करके आपको 20 से नंबर दे देगा, जैसे आपको दे देगा 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस डैश 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 डैश, मान लो ऐसे देगा 99, ठीक है। इसे कहेगा सॉल्व करो, तो कैसे करोगे, सेम कहानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक लोगे 99 लेना है और इसमें से माइनस कर देना कहाँ तक का, इससे पहले वाले नंबर को अगर माइनस कर देंगे बचा हुआ ये बचेगा, तो इसको माइनस करना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक 61 तो है, तो 61 से पहले वाले ओड नंबर क्या है 60 तो है, मतलब 59, तो अगर 59 तक नंबर को अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचे हुए ये नंबर आएगा, इसे सॉल्व करने तो आता ही है, इसे अभी आपने सॉल्व किया यहाँ, अब फिर इसको भी सॉल्व कर लोगे, उसमें 1 ऐड करना है, ऐड करके हाफ करना है, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना है तो आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सीरीज आपको याद रखना है गाइज, 10th में आए या नहीं आए, पर आगे क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आना चाहिए। और आगे जब एपी पढ़ोगे तो एपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़े हम लोग, इससे अगर हम लोग आगे बढ़े तो आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, होल नंबर क्या है। हालांकि इससे पहले और भी मैंने नंबर बताया था, जैसे कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर कहो तो मैं उसके बारे में, अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बता सकता हूँ, क्योंकि जरूरत तो सबका पड़ने वाला है, जरूरत तो हमें सबका पड़ने वाला है। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने बताया था प्राइम नंबर्स, ठीक है, और कंपोजिट नंबर। पर प्राइम और कंपोजिट दोनों को अगर सीखना है तो उसको सीखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। एक तो टर्म है क्या चीज, फैक्टर्स, ठीक है, एंड दूसरा टर्म जो हमें सीखना है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको सीखना है मल्टीपल। क्या सीखना है, मल्टीपल। ये दो चीजें हमें आना चाहिए। तो फैक्टर्स के बारे में पहले सीखो। अब मान लो 8 है, ठीक है, क्या है 8, तो 8 के बारे में पता करो कि 8 जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है, किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो मैं आपको बता दूं 8 डिविजिबल है 1 से, 2 से, और 3 से तो है नहीं, 4 से, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से। मतलब ये जो 8 है इतने सारे नंबर से डिविजिबल है, और जिन जिन नंबर से भी कोई नंबर डिविजिबल है इन सब नंबर को इसका कहते हैं फैक्टर्स। मतलब कि ये सारे नंबर्स हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 8, और कितना हो जाएगा 8, ये सारा नंबर फैक्टर होगा किसका गाइस, 8 का। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 12 का फैक्टर बताओ, किसका फैक्टर बताओ, 12, तो 12 किससे से डिविजिबल, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, एंड 5 से नहीं है गाइस, 6 से, 6 से, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से डायरेक्ट। ये सारा नंबर से डिविजिबल है आपका 12, एंड हेंस दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। सबको क्या कहते हैं 12 का फैक्टर्स। बट एक और वर्ड आएगा, उसको भी मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, प्राइम फैक्टर्स। क्या आएगा, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम फैक्टर्स गाइस। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होता है,
जो प्राइम नंबर्स होता है उसको कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स पहले जानेंगे फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में पहले प्राइम फैक्टर्स के बारे में बता दो और प्राइम नंबर्स के बारे दोनों के बारे में पहले इसके बारे में सुनो। इसके देखो अगर मैं कहूँ 8 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं। कहेंगे 12 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 12 के फैक्टर 6। तो 12 के 6 फैक्टर हैं और 8 के कितने हैं, 8 के फैक्टर हैं 4। बट अगर मैं कहूँगा कि 5 का फैक्टर लिख के दिखाऊं, तो 5 का जब फैक्टर लिखोगे ना गाइस, 5 का एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ 5 होगा और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। मतलब अगर 5 के फैक्टर की बात करें तो 5 का ओनली कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर। और जितने भी नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स उसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलेंगे, उस नंबर को प्राइम नंबर बोलेंगे। और उससे इस टाइप के जितने भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टर्स है, सॉरी कि जितने भी नंबर्स है उसका जितने भी प्राइम नंबर फैक्टर है उस प्राइम नंबर को उसका प्राइम फैक्टर बोलेंगे। जैसे देखो ये सारा इसका फैक्टर है और इस नंबर में ये जो फैक्टर्स है इस फैक्टर में पता करो कि प्राइम नंबर कौन कौन से, तो 2 प्राइम नंबर है और तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो 8 का प्राइम फैक्टर हो गया 2। उसी तरह से 12 की बात करिए तो 12 के प्राइम फैक्टर, 12 के इतने सारे फैक्टर्स हैं बट इसमें प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो प्राइम नंबर खोजो। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है, 2, जिसके केवल 2 ही फैक्टर है, जैसे 5 1 एंड 5। तो ये 2 क्या हो गया प्राइम फैक्टर्स और यही है प्राइम नंबर्स, इसलिए इसका फैक्टर भी है, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर्स। 3 की बात करो ये इसका फैक्टर है और प्राइम नंबर भी है, इसलिए 3 को भी क्या बोलेंगे इसका प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स फैक्टर्स ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब आइए मल्टीपल। अगर आपको किसी का मल्टीपल पूछे, जैसे पूछ दिया जाए, आपको आता होगा गाइस 6 7 5 में तो पढ़ा ही होगा, बस मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करवा रहा हूँ अगर आप भूल गए हो तो। मैंने तो ये सब चीज़ का पीपीटी में लिखा भी नहीं है इस बारे में। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों को पता नहीं, आता ही होगा और अगर मैं बताऊँगा तो उसे बोर लगेगा, पर ये सोच के कि अगर नहीं आया तो क्या, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आ गया आपको। आगे की मैं बात करूं मल्टीपल, जैसे आपके पास एक नंबर ले लो गाइस 6। अब 6 का टेबल लिखो। टेबल क्या होता है 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, अब क्लास नर्सरी में भेज दिया आप तो मुझे, ये क्या मतलब टेबल लिखवा रहे हो मेरे से, तो लिखना जरूरी है गाइस ये। अब देखो 6 6 1 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा। अब कहा जाए आपको कि 8 का टेबल लिख के दिखाओ तो क्या लिखोगे, 8 8 1 जा 1, 8 1 सॉरी 8 1 जा 1 बोलो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि आप टेबल लिखना आपको आता है और इसी टेबल को बोलते हैं उस नंबर का मल्टीपल। मतलब 6 का मल्टीपल हो जाएगा 6, 6 का मल्टीपल 12, 6 का मल्टीपल 18, 6 का मल्टीपल 24, 6 का मल्टीपल 30 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी तरह 8 का मल्टीपल हो गया 8, 8 का मल्टीपल 16, 8 का मल्टीपल 24, 8 का मल्टीपल 32 एंड सो ऑन। इस तरह से ये सब के सब क्या है 8 का मल्टीपल। अब किसी का भी मल्टीपल पूछे तो आपको बस टेबल लिख देना है। क्या करना है, टेबल लिख देना। जैसे अगर आपसे 25 का मल्टीपल पूछ दिया जाए तो इसका टेबल लिखो। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। ठीक है, कितना 75 और 25 4 जा 100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से जिसका भी मल्टीपल पूछे सब उसका टेबल लिखना है। तो 25 का मल्टीपल 25, 50, 75 एंड 100, ये सब के सब क्या है इसका मल्टीपल है। तो इस तरह से आपने मल्टीपल के बारे में जाना, फैक्टर्स के बारे में जाना, प्राइम फैक्टर्स के बारे में सीखा। अब हम लोग और कुछ कुछ चीजें अपने पास, जैसे सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर गाइस। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, किस नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। अगर बात करें कंपोजिट नंबर्स की तो बताओ कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर होता है ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब बात करें जैसे 4 की, 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1
2 एंड इटसेल्फ 4। अब देखो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3, 1 2 3, तो 2 से ज्यादा हो गए, इसलिए 4 कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, इससे छोटा नहीं हो सकता गाइस। 2 की बात करो तो कंपोजिट नहीं है, 1 कंपोजिट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 6 की, इसके भी देखो 2 से तो ज्यादा ही होंगे, 1 2 3, एक और होगा 6। अब इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स, एंड दैट्स व्हाई 6 भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद 8 की बात करो, 8 का पहला फैक्टर 1, दूसरा 2, तीसरा 3 तो होगा नहीं, 4, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8, इसके भी 4 फैक्टर्स। अभी हमने 12 लिया था, अगर 12 की बात करो तो 12 के फैक्टर की बात करो, 1, दूसरा 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 6, 7 8 9 10 11 12 होगा। इस तरह से 2 4 6 मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर, ये जो नंबर देख रहे हो 4 6 8 12, ये सारे सारे कैसे नंबर होंगे गाइस, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि सबके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और ये सब के सब कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर। इज दैट क्लियर? नाउ अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर अपना क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा गाइस, नेक्स्ट नंबर होगा आपका प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर मैं इस प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो दोज नंबर which have exactly 2 factors, those numbers which have exactly 2 factors, one and number itself, और ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2 की, 2 के बारे में देखो, इसका एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर भी नंबर खुद इटसेल्फ 2 होगा, तो 2 को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। अगर मैं 3 की बात करूं, एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा, 3, इसके भी देखो केवल 2 ही फैक्टर है। अगर मैं 5 की बात करूं तो एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर कितना होगा, 5। इसी तरह 7 की बात करूं तो एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा 7। तो ऐसे जितने भी नंबर गए है ना, ये सारे के सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर, क्योंकि सबके केवल 2 ही फैक्टर है, इसलिए ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड सो ऑन, बहुत सारे और भी नंबर है। आपको कभी लगे कि और भी नंबर मुझे नहीं आती है सब, उसका भी रिवीजन करवा दो। तो प्राइम नंबर के अलावा ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर के बारे में आपको रिवीजन करवा दूंगा, आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्यों बहुत सारा चीजें बचा हुआ। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखेंगे, वन इज नीदर प्राइम, नीदर प्राइम, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे कि जो 1 होती है वो ना तो प्राइम होता है नहीं कंपोजिट, क्योंकि प्राइम होने के लिए एटलीस्ट 2 फैक्टर होना चाहिए, और 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होते, 2 नहीं होते। ठीक है, और कंपोजिट के लिए मोर देन 2 होने चाहिए, इसके एक ही फैक्टर होते हैं, इसलिए इसको नहीं कह सकते हम लोग नाइदर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, और स्मॉलेस्ट अगर इवन प्राइम नंबर की बात करें, इवन एंड प्राइम बोथ होने चाहिए। ऐसे नंबर जो इवन भी है और प्राइम नंबर है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पहला नंबर है, दैट इज 2। ये सिंगल नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों है। ठीक है, ये बातें आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और कंपोजिट और इवन बोला जाए तो वो 4 हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग होल नंबर पे। किस पे, होल नंबर पर। अगर मैं बात करूं होल नंबर की, करे ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब जितने भी, ऐसे देखो, अगर होल नंबर को मैं W से डिनोट करूं, किससे डिनोट करूं, W से। ये W होता क्या है, आपका नेचुरल नंबर ले लो गाइस, जो आपने पढ़ा अभी कुछ देर पहले। इस नेचुरल नंबर के, इस नेचुरल नंबर के सेट में, मतलब कलेक्शन में। ठीक है, सेट हालांकि सिंपल वर्ड नहीं है, तो मैं उसके लिए फालतू टाइम नहीं लूंगा। ऐसे कहा जाता है सेट इज द, गांव घर में मतलब कि जनरल लाइफ में जो सेट की मीनिंग होती है वो अलग होती है। जैसे लोग कह देते हैं मेरे पास पैंट शर्ट के 2 सेट हैं, मेरे पास घर में कह देते हैं कप के सेट है, तो वो सेट अलग है। पर मैथ में जो हम लोग सेट पढ़ते हैं, उस सेट का मतलब होता है, उस सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए इतनी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेल, दूसरी बात होना चाहिए, वेल के साथ साथ डिफाइंड भी होने चाहिए। पहली बात वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी चीजें होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स।
सेट का मतलब होता है मीनिंग में कोई भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अगर कोई कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ, एक वर्ड और आगे में जोड़ दीजिए, ये 3 वर्ड मिल करके बनते हैं सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कलेक्शन, कलेक्शन का तो मतलब आप समझते हो बहुत सारी चीजों को एक साथ जमावड़ा, ठीक है, भीड़ कह सकते हैं। और वेल डिफाइंड का मतलब होता है अगर आपसे पूछ दो, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में आपसे कोई कहे कि क्या पूछूं मैं आपसे, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि बताओ कि आपके लिए बेस्ट क्रिकेटर कौन है, क्या है, आपसे पूछा गया आपसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है, आपसे अगर पूछा जाए बेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो हो सकता है अगर आप नए जमाने के बच्चे हो तो आप कह दोगे विराट कोहली एंड और नाम बोलो, नाम बताओ गाइस, लाइक रोहित शर्मा एंड वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसे आप नाम बोलोगे। लेकिन अगर पुराने जमाने के अगर आदमी आए और उनसे पूछो कि क्या नाम है, बताइए सबसे बेस्ट क्या नाम है क्रिकेटर कौन होगा, बेस्ट प्लेयर कौन होगा इंडियन क्रिकेट टीम में, ठीक है, या कौन था, ठीक है, तो बोलेगा अरे ये लड़के लोग क्या खेलेंगे, ठीक है, हमारे जमाने में तो गवास्कर खेलते थे, एड वगैरह वगैरह और भी नाम जो भी। तो अगर वेल डिफाइंड की बात करें तो बेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो किसी के लिए कोहली है, किसी के लिए एंड और क्या बोलते हैं रोहित शर्मा है, एंड किसी और के लिए क्या है गवास्कर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब जो क्रिकेटर्स हैं किसी के लिए बेस्ट हो सकते हैं पर सारे पर्सन के लिए बेस्ट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई हम लोग बेस्ट क्रिकेटर को वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। फिर वेल डिफाइंड कहेंगे किसको, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कितना सिंपल चीजें पूछते हो आप, फोर्स का फॉर्मूला ma होता है। अब किसी इंडियन से पूछो वो भी यही पूछेगा, अमेरिकन से पूछो वो भी बताएगा, चाइना वाले से पूछ लो, पाकिस्तान वाले से पूछ लो, सब यही बोलेगा फोर्स का फॉर्मूला तो ma ही होता है। अब किसी से पूछ लो कि 2+2 कितना होता है, तो शायद कोई प्रूफ करके दिखा दे 5 होता है, बट वो गलत होता है, ठीक है, 2+2 कितना होता है 4 होता है, आप यही बोलोगे। दुनिया के किसी भी इंसान से पूछो यही बोलोगे। तो जिस चीजों का एक आंसर आए ना समझ लेना कि वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ma इज अ वेल डिफाइंड थिंग एंड दैट्स व्हाई इसको कहते हैं वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब जैसे बोलोगे कि इंडियन क्रिकेट टीम में टोटल प्लेयर कितने होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है, पता नहीं शायद 14 होता होगा, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं, 14 15 जो भी होता हो, वैसे तो 11 होता है पर एक्स्ट्रा 2 3 4 रखते होंगे ना खेलने के लिए, तो उसको मिला करके 14 होता होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, शायद 14 ही होता होगा गाइस, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, कितने हैं 14, तो ये डिफाइंड है कि एक क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में 14 प्लेयर ही हो सकते हैं क्रिकेट टीम में, तो ये वेल डिफाइंड होगा। लेकिन बेस्ट की बात करोगे तो बेस्ट किसी के लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए। अब आपसे पूछ लो कि बताइए इंडियन क्रिकेट सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कौन सी है, ठीक है, तो उसमें भी किसी का कोई और नाम आएगा, किसी का कोई और नाम आएगा, किसी के लिए कोई और खूबसूरत होगा, ठीक है। तो सबके देखने की अलग अलग नजरिए होते हैं, ठीक है, तो सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। तो खूबसूरत डिफाइंड नहीं है गाइस, वो देखने वालों की क्या कहते हैं नजरिया पे डिपेंड करता है कौन कितनी खूबसूरत है। बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि अगर बात करें तो एक ऐसी माँ के बारे में सोचो जिनके बच्चों का कपड़ा गंदा है, ठीक है, नाक से वो पता नहीं निकल रहा है, समझ रहे हो आप, ठीक है, फिर भी अगर उसके बच्चे अगर रोड पे दौड़ते हुए गिर जाए तो माँ अपने गोद मतलब उठा करके अपने सीने से लगाती है एंड पता नहीं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करती है। पर अगर उसी बच्चे को आप देखोगे तो वो आपको बहुत गंदा दिखाई देगा, उसके कपड़े मैले दिखेंगे, उसके नाक से बहता हुआ वो दिखेगा, ठीक है, तो आप उसे छूना नहीं चाहोगे। पर वही माँ उसको क्या करती है अपने मतलब कि गोद में उठाती है और उसको प्यार करती है वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है ये जो आप देख रहे हो ना कि उनके लिए वो बच्चा ही दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, पर आपके लिए हो सकता है कि वो गंदा दिख रहा हो, ठीक है। तो कहने का मतलब जो खूबसूरत की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपसे कुछ कोई बेस्ट बोल रहा हूँ, कोई खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम बताओ, तो आपके लिए कोई और हो सकता है, किसी और के लिए कोई और हो सकता है, तो ये खूबसूरत नहीं डिफाइंड है।
बेस्ट भी डिफाइंड नहीं है, गुड भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के लिए कोई और गुड होता है, किसी और के लिए कोई गुड होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। जैसे गुड की अगर बात करो, आपसे पूछा जाए बताइए गुड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, गुड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने देखा होगा किसी और का बेटा अगर किसी का रेप कर दिया तो दिल्ली के लाल किला पे कैंडल मार्च होता है, वही आपका बेटा अगर वही काम कर देगा तो उसे बचाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हो, ठीक है। तो आपके लिए आपका बेटा खराब भी है तो अच्छा है, दूसरे का बेटा अगर गलती कर दिया तो उसने गलत कर दिया। तो कहने का मतलब है कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है वो चीजें जिसका एक ही आंसर आए, वो चाहे इंडिया से पूछो, अमेरिका से पूछो, पाकिस्तान, लंदन, पेरिस, किसी से भी पूछो, आंसर एक ही आए, दैट इज समझ लेना कि वेल डिफाइंड है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये सारे वेल डिफाइंड है। सिमिलरली अगर आप किसी और कंट्री वाले से जाकर पूछो नेचुरल नंबर, तो वो भी यही आंसर देंगे, इसका कोई दूसरा आंसर नहीं होता, क्योंकि ये सबके लिए यही डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो सिमिलरली मैं आपको बता दूं, तो वेल डिफाइंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे चीजें जिसकी पूरी दुनिया मानती है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन ऑफ, पहले तो कलेक्शन होनी चाहिए, दूसरी बात वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और तीसरी बात डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे 11 प्लेयर हो गया और इसमें आम, लीची, कटहल ऐसे 11 पुरा दिए, तो आम 2 बार नहीं आ सकता, लीची भी 2 बार नहीं आ सकता, कहने का मतलब एक है तो वो एक ही होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछे, सबको पता है कि मैथमेटिक्स का वर्ड क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। अगर वो वर्ड की बात करें मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, इस मैथमेटिक्स वर्ड की बात करें गाइस, तो ये वर्ड डिफाइंड है। बट अगर सेट की बात करें, तो सेट को पहले तो कोमा लगा, मैथमेटिक्स को मैं एम बोल देता हूँ, और इसको सेट को लिखना हो तो जितने भी इसमें एलिमेंट होते हैं सबको कोमा के साथ और मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एम कोमा ए कोमा टी कोमा एच कोमा ई कोमा एम कोमा ए कोमा टी कोमा आई कोमा सी कोमा एस। अगर इस तरह से लिखोगे तो ये सेट लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो कलेक्शन तो ठीक है, सारे लेटर्स का कलेक्शन है और वेल डिफाइंड भी है, बट एक जो वर्ड बोला डिस्टिंक्ट, इसमें गौर करो तो एम यहाँ पर भी आ रहा है और एम यहाँ पर भी आ रहा है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए सेट नहीं हो, ठीक है। सेट बनाना है तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एम 2 बार नहीं होने चाहिए, ठीक है। आई यहाँ पर भी आ रहा है, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस। अब देखो टी यहाँ भी आ रहा है, टी यहाँ पर भी आ रहा है, 2 बार आ गया तो टी 2 बार क्यों होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। तो सेट का मतलब समझे, डे टू डे लाइफ में जो सेट बोलते हैं, मेरे पास कपड़ों का 2 सेट है, कप का 2 सेट है, वगैरह वगैरह, सूट का 2 सेट है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो सेट कहते हैं ना, डे टू डे लाइफ में सेट अलग है, पर मैथ्स में कुछ ऐसा सेट होता है, ठीक है। तो मैं बात करने वाला था सेट ऑफ क्या चीज, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप समझ रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब जितने भी नेचुरल नंबर, ये डिफाइन तो है ये और सारे डिस्टिंक्ट ही होते हैं, तो सबके कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसके सेट में अगर 0 को मिला दो तो ये जो नया सेट बनेगा ना गाइस, इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बारे में आप अच्छे से जानते हो, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे नेचुरल नंबर का सेट है। अब इसके सेट में आपको क्या जोड़ना है, 0, तो 0 को अगर जोड़ दिए तो ये जो नया सेट बन रहा है ना, इसी सेट को क्या कहेंगे, होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 को ऐड कर दो तो ये क्या बनेगा, होल नंबर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से गाइस आपको समझना पड़ेगा, होल नंबर इसे कहते हैं, ठीक है। और होल नंबर का सेट भी ये हो गया, अब समझ में आ रही है सेट। तो ये रहा सेट ऑफ होल नंबर। और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका हो जाएगा गाइस, ये जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है ये हो जाएगा 0। और अगर सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर की बात करें तो सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर कितना हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ से बड़ा चलते जाओ, नहीं में पता है तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। कितना हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपकी बात में समझ में आ रही है। अगर किसी भी होल नंबर को x कंसीडर कर लो तो उसमें अगर 1 ऐड करो तो अगला होल नंबर मिल जाएगा, 2 ऐड करो उसका अगला, अगर 3 ऐड करो तो उसका अगला, इस तरह 100,
ठीक है, ये होल नंबर आपके समझ में आ गई होगी। नेचुरल नंबर में बस क्या मिलाना है, 0, और फिर जो सेट बनेगा उस सारे नंबर्स के सेट को क्या कहेंगे, होल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है गाइस, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तो लिखा है होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इसको समझो पहले। अगर मैं इंटीजर को जेड बोलूं, जेड से डिनोट करूं, मैं बताता हूँ अभी क्यों करता हूँ जेड से डिनोट, और आई से भी कर सकते हो। अगर मैं इंटीजर को आई और जेड से डिनोट करूं तो सेट ऑफ जो इंटीजर्स होगा वो क्या होगा, जरा देखो। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सबसे पहले क्या था, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। पहला क्या लिया गया, सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और दूसरा क्या लेना है, दूसरा लेना है होल नंबर। दूसरा क्या लेना है, होल नंबर। इन दोनों के सेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। इन दोनों के सेट को क्या कहेंगे, इंटीजर। कैसे, और देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा मैंने, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। पहले नेचुरल नंबर को खोजो। तो जेड इक्वल टू नेचुरल नंबर क्या होता है, वो होता है गाइस, देखो 1 2 पर उल्टा लिखता हूँ मैं, वहां से इधर लिखता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। क्यों लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा देर में पता चल जाएगा। अब मैंने क्या लिखा, नेचुरल नंबर लिखा, पर नेचुरल नंबर नहीं बोला गया, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का नेगेटिव, ये नेचुरल नंबर था, इसका नेगेटिव ले लो, ये ले लिया मैंने नेगेटिव एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर का नेगेटिव का जो सेट है, और साथ में होल नंबर। होल नंबर कहाँ से होता है, अभी तुरंत ही हम लोगों ने पढ़ा, नेचुरल नंबर के सेट में क्या मिलाना है, 0 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स है ना गाइस, इस सारे नंबर्स के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। और जैसा कि मैंने बताया, इंटीजर को दो वर्ड से आई और जेड दोनों से कर सकते हो डिनोट। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स के सेट को क्या कहेंगे हम लोग, इंटीजर। इतना तो क्लियर हो गया। इंटीजर आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नेक्स्ट गाइस, अब ये बातें समझ में आ गई, पर हमेशा ऐसा डिफाइन करो कोई जरूरी नहीं है। ऐसे बोल सकते हो आप, कभी बोलना पड़े तो आप बोल सकते हो, इंटीजर जो होता है, बोलना है द नंबर डैश 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 -5, ऐसे बोलना, द कलेक्शन ऑफ द नंबर्स -5 -4 -3 -2 -1 एंड आगे जो है डिफाइन है पहले से। ये वाली नंबर डिफाइन नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली नंबर ही बोल दिया, डैश डैश -5 -4 -3 -2 -1, इतना तक बोलना है। उसके बाद सीधा सीधा बोलना है होल नंबर। ठीक है, क्योंकि होल नंबर पहले डिफाइन कर चुका हूँ। ये होता है 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन नंबर्स का जो कलेक्शन होगा, इसी नंबर के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर। इस तरह से बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटीजर को आई और जेड दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो आई तो आप समझते हैं कि क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आई खुद इंटीजर, जो वर्ड है इंटीजर, इंटीजर ये खुद आई से स्टार्ट होता है, इसलिए इंटीजर को आई से तो डिनोट कर ही सकते हो। बट इंटीजर को एक वर्ड और होता है, एक और लेटर है, जेड से भी डिनोट कर सकते। क्यों, क्योंकि जेड है ना गाइस, वर्ड जहलीन से लिया गया है। किससे लिया गया है वर्ड, जहलीन से। ठीक है, जहलीन से लिया गया है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, काउंटिंग। क्या मीनिंग होती है, काउंटिंग। ये ग्रीक या लैटिन दोनों में से कोई वर्ड होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये लैटिन या ग्रीक कोई वर्ड होगा, शायद लैटिन ही होगा। ठीक है, लैटिन या ग्रीक कोई वर्ड होगा जिसकी मीनिंग होती है काउंटिंग, और इसी वर्ड से लिया गया है ये चीज जेड। तो आप इंटीजर को कई जगह देखेंगे, कहीं जेड लिखा रहेगा, कहीं आई लिखा रहेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को क्या लिख सकते हैं, जेड से डिनोट कर सकते हैं या फिर आई से। सबसे स्मॉलेस्ट अगर होल नंबर की बात करें तो देखो, स्मॉलेस्ट इधर कहाँ जाएगा नहीं पता, ग्रेटेस्ट की बात करें इधर भी कहाँ जाएगा नहीं पता। ठीक है, दूसरी बात इसमें देखो, अगर इस 0 से राइट साइड जाओगे तो नंबर इंक्रीज करेगा गाइस। क्या करेगा, नंबर इंक्रीज करेगा। और 0 से लेफ्ट साइड आओगे तो नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद रखना है, क्या करेगा, डिक्रीज। मतलब 0 से छोटा -1, इससे भी छोटा -2, उससे भी छोटा -3। जैसे जैसे इधर आओगे तो नंबर लेफ्ट जाओगे 0 से तो डिक्रीज करेगा नंबर, और 0 से राइट जाओगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये सब बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इंटीजर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स। यही बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब अगर इंटीजर की बात कर दूं गाइस, तो ये जो इंटीजर है, इंटीजर्स, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो गाइस? 3 पार्ट में, ठीक है। 3 पार्ट क्या क्या होता है? सबसे पहला क्या है? सबसे फर्स्ट वन जो होता है गाइस, ये होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। कौन सा इंटीजर्स? नेगेटिव इंटीजर्स। कौन सा इंटीजर्स? नेगेटिव इंटीजर्स। पहला हो गया क्या चीज? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। दूसरा हो गया कौन सा? जीरो। दूसरा क्या हो गया गाइस? जीरो। और तीसरा आपका हो जाएगा क्या चीज? तीसरा हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन सा इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इस तरह से आपके पास आप इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर लिखने की बात हो तो इसको जेड माइनस और आई माइनस, ऐसे माथा के ऊपर में, सर के ऊपर में ऐसे पावर के टाइप में माइनस लगा सकते हो। ये शॉर्ट हुआ लिखने का तरीका। नेगेटिव इंटीजर को ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके सेट को लिखना हो तो कैसे लिखोगे? माइनस डैश डैश डैश, -3, -2, -1, ये सेट ऑफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स। इधर और बढ़ा सकते हो, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। जीरो को लिखना पड़े तो जीरो के लिए कोई पर्टिकुलर क्या नाम है होता नहीं है गाइस, ऐसे हम डिनोट नहीं कर रहे हैं जीरो की पावर जीरो, जीरो नॉट से ऐसा कोई सिंबल नहीं होता। जीरो तो खुद अपने आप में एक सिंबल है, तो ये रहा जीरो, सेट ऑफ जीरो लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्या चीज? जीरो, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया इसका खुद जीरो, क्या हो गया? जीरो। उसके तीसरा पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इसके ऊपर जेड प्लस लिख सकते हैं और आई प्लस, इसको हम लोग इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट कर सकते हैं। और ये कितना होता है? ये होगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये कोई अंत नहीं है, जाते रहेगा, ठीक है, एंडलेसली। अब बात करें गाइस, तो इसका तो साफ साफ पता है कि ये नेगेटिव है और इसके बारे में भी पता है ये क्लियरली पॉजिटिव है। बट अगर जीरो की बात करें तो जीरो इज neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। अगर जीरो की बात करें गाइस तो याद रखने वाली बात है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। जीरो बस जीरो होता है, ठीक है। ये अपने मनमर्जी का मालिक है, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव काम नहीं करता। नेगेटिव जीरो का मतलब नेगेटिव जीरो भी जीरो ही होता है, याद रखिएगा। और पॉजिटिव जीरो भी क्या होता है? जीरो ही होता है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही जानना है कि नेगेटिव जीरो भी जीरो होता है और पॉजिटिव जीरो भी जीरो ही होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। और बाद की पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे लिखना है और नेगेटिव इंटीजर को इस तरह से हम लोग इंटीजर को कितने पार्ट में कर सकते हैं? 3 पार्ट में, ठीक है। आगे की अगर कहानी को देखूं मैं, ठीक है, तो रैशनल नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इस रैशनल नंबर को हम लोग, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा ऐसे में, तो हम लोग इस रैशनल नंबर को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं गाइस, ठीक है। और रैशनल नंबर को मैं इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। रैशनल नंबर को मैं इस तरीके से आपको सिखा दूंगा गाइड कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और आई थिंक कि आपको ऐसा लगेगा रैशनल नंबर को आप इस तरह से पढ़ोगे कि शायद जिंदगी में ऐसा नहीं पढ़ा होगा। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अगर रैशनल नंबर को पढ़ लिए, इसके बाद अगर रैशनल नंबर को आपको पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली रैशनल नंबर की रियल मीनिंग होती क्या है। क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बाकी होगा। और इस अगली वीडियो में जो पढ़ोगे आप रैशनल नंबर के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि रैशनल नंबर की रियल में अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट क्या होती है, ठीक है। तो फिर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही।